धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए। मैं पास्टर रोशन तिरसुड़े होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी के लिए अभिवादन लेके आया हूं। परमेश्वर की ओर से उसके आशीषों के शब्दों को लेके आया हूं। खुदावन आपके जीवन में बरकत और उसकी शांति बढ़ाते जाए। आइए प्रभु के वचन में से सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमको विजयी जीवन जीने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमको विक्टोरियस बनने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमारा चुनाव इसलिए किया है कि हम परमेश्वर के साथ उस जय के उत्सव में चलें। हालेलुया। जय का उत्सव, द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। जय के उत्सव में चलने के लिए यीशु ने आपको और मुझे चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू वॉक इन द विक्टोरियस लाइफ? वो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है एक जय के जीवन में चल पाने के लिए? व्हाट आर दोज थिंग्स? We will gonna listen this morning। परमेश्वर के वचन में से आज हम सुनेंगे कि जय के उत्सव में कैसे चला जा सकता है। हालेलुया। मेरे साथ में मैं निकालेंगे पहला शमूएल की किताब और इसके 17 अध्याय को मैं आपके लिए इसमें से कुछ पढ़ना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें से पढ़ें, आई वांट टू मैं आपके सामने कुछ चीजों को स्पष्ट पहले करना चाहूंगा। आमीन। पहला शमूएल 17 अध्याय, जैसे ही आपने वचन सुना आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर जा रहा हूं। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू चर्च कि इससे पहले पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है। वी आर गोना हियर अबाउट द गोलियत एंड द डेविड। हम गोलियत और दाऊद के बारे में आज सुनने वाले हैं। कोई डाउट नहीं है कि दाऊद विजयी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने पलिश्तियों के उस दानव जैसे व्यक्ति जिसका नाम गत का गोलियत था, उसको दाऊद ने हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। नो डाउट कि परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई। बट लेकिन इस विजय में आने के पहले दाऊद ने कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम विक्ट्री की बात करते हैं, जब हम जय के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर उससे पहले कुछ तैयारियां करता है। हालेलुया। इफ वी सी द आर्मी, अगर हम आर्मी को देखते हैं या फिर अगर हम पुराने जमाने के किसी राजा के युद्ध के बारे में देखते हैं, तो युद्ध की तैयारी, युद्ध में जय पाने से पहले कुछ तैयारियां की जानी महत्वपूर्ण होती थी और वो आज भी है। हालेलुया। वो आज भी उतनी ही जरूरी है। Amen church। So we are gonna see कि परमेश्वर दाऊद ने इस विजय को पाने के लिए कौन सी तैयारियां की। दाऊद ये एक छोटा सा लड़का था और वैसे बाइबल बताती है, अगर आप उसे 16वें अध्याय से पढ़ रहे हैं पहले शमूएल को, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। हालेलुया। दाऊद का इंट्रोडक्शन किंग सॉल को, राजा शाऊल के पास दाऊद का इंट्रोडक्शन कब पहुंचा? जब राजा शाऊल दुष्टात्मा से सताया जा रहा था और उसको ये जरूरत पड़ी कि कोई प्रभु के गीत को या संगीत को गाकर उस दुष्टात्मा से उसे छुटकारा दे, उस बेचैनी से, परेशानी से उसको निजात दे। हालेलुया। हालेलुया। और एंड समबडी टोल्ड द किंग अबाउट डेविड। किसी सैनिक ने दाऊद के बारे में शाऊल को बताया। हालेलुया। हालेलुया। और जब शाऊल ने दाऊद के बारे में सुना, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, बिना किसी समय को गवाए, उसने कहा कि दाऊद को बुला लिया जाए। हालेलुया। और दाऊद को वीणा लेकर बुलाया गया। एंड डेविड स्टार्ट बिगिनिंग प्लेइंग हार्प। दाऊद ने उस वीणा को बजाना शुरू किया और बाइबल कहती है कि जब उसने वीणा बजाई तब शाऊल को सताने वाली दुष्टात्मा निकल के चली गई और शाऊल ने चैन पाया। हालेलुया। हालेलुया। We need to be a good worshipper church। Amen। हमें एक अच्छा आराधक होने की जरूरत है अगर विजय पाना है। हालेलुया। We need to be a good worshipper। We need to be fluent in worship। हमें भले ही हमारी आवाज कैसी भी क्यों ना, हम सुरीले गाते हो या ना गाते हो, हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या ना बजाते हो, दैट डजंट मैटर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए इसकी कोई ये परमेश्वर इसकी चिंता नहीं करता। ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अच्छा गा रहे हैं या अच्छा बजा रहे हैं या आप कुछ नहीं कर पाते।
परमेश्वर कहता है कि यू नीड टू बी अ गुड वर्शिपर, क्योंकि यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर ढूंढता है, God, the Lord seek those who worship him in spirit and in truth, church. Hallelujah. और दाऊद को ढूंढा गया. The king was searching someone who can worship the Lord. राजा शाऊल ढूंढने लगा कि कोई ऐसा है जो प्रभु की आराधना करता हो. एंड दे फाउंड डेविड, उन्होंने दाऊद को ढूंढ लिया. मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, ही वांट टू सर्च, ही वांट टू चूज यू. हालेलुया. वो आपको चुन लेना चाहता है. यस, नो डाउट, ही हैज कॉल्ड यू. बुलाए गए बहुत हैं, हालेलुया, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं. चर्च, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है कि हम उसके राज्य के वारिस बन जाएं, लेकिन उसके राज्य में अद्भुत काम करने के लिए चुने हुए बहुत कम हैं. हालेलुया. आई वांट टू एनकरेज यू चर्च, आज परमेश्वर के द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति बने. डेविड वॉज क्लोज टू द हार्ट ऑफ द लॉर्ड. दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब व्यक्ति था. और क्यों? क्योंकि वो उसकी आराधना में मगन रहता था. ऐसा नहीं था कि दाऊद खाली था, ऐसा नहीं था कि दाऊद के पास कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं था कि दाऊद लापरवाह व्यक्ति था. वो भेड़ बकरियां चराता था, वो अपने पिता के सारे काम को देखता था, क्योंकि उसके भाई सैनिक थे, वो घर पे नहीं रहते थे. दाऊद सारी बातों को संभालता था. और उसका पिता दाऊद से कहता है कि तू भोजन की वस्तुएं अपने भाइयों तक पहुंचा और वापस आ जा, क्योंकि तेरा काम रखा हुआ है. और वहां पे अगर आप पढ़े तो ऐसा लिखा है कि दाऊद ने अपनी भेड़ बकरियों को दूसरे के हाथ में थोड़े समय के लिए सौंपा. एंड देन ही वेंट टू मीट हिज ब्रदर्स. हालेलुया. दिस शोज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. चर्च, ये हमारे जीवन की जिम्मेदारी के उस महत्व को दिखाती है. डेविड वॉज सेंसिबल टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. दाऊद परमेश्वर के साथ साथ मनुष्यों के प्रति भी जिम्मेदार था. हालेलुया. एंड दैट्स व्हाई ही वाज चोजन बाय गॉड. और इसी कारण उसका चुनाव परमेश्वर ने किया. आई वांट टू एनकरेज यू चर्च, be responsible for the kingdom of God. Be responsible for your parents. Be responsible for your brothers and sisters. Be responsible for your society. Be responsible for your nation. Hallelujah. Hallelujah. आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अच्छा जीवन जियूं. बिल्कुल सही बात है, आपको प्रभु ने चुना है, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि आपको जिम्मेदार बनना है. हालेलुया. आप जिम्मेदार बनेंगे तो परमेश्वर आपको चुन लेगा. हालेलुया. आप अगर संसार के प्रति, आप अगर इस देश के प्रति जिम्मेदार बनेंगे, परमेश्वर आपको चुन लेगा. हालेलुया चर्च. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. सो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुन लिया क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है. प्रेज द लॉर्ड. एक प्लान है. We belongs to Jesus, for Jesus has chosen us. हम यीशु से वास्ता रखते हैं क्योंकि उसने हमको बुलाया है नाम लेकर. हालेलुया. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन चर्च. इस देश के लिए जिम्मेदार हो जाए. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी. समाज के लिए जिम्मेदार हो जाए. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर. एक दूसरे की सुधि ले, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हो जाए. परमेश्वर जय के उत्सव में लेके चलेगा. हालेलुया. व्हाट इज द बैटलफील्ड? वो युद्ध की भूमि क्या है? What is the battlefield? Hallelujah. Battlefield starts from the ears. Hallelujah. It develops in mind and it accomplishes in action. Praise the Lord. युद्ध की भूमि कानों से शुरू होती है, दिमाग में पूरी की जाती है, और जब हम उसे क्रिया करते हैं तब वो पूरी हो जाती है. हालेलुया. मेरे प्रिय, दाऊद के जीवन में भी यही हुआ. He start to walk in the battlefield. We will see, हम उसको आगे देखेंगे कि दाऊद ने कैसे उस युद्ध की भूमि में प्रवेश किया. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि दाऊद परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य के प्रति जिम्मेदार था. और दाऊद को जब शाऊल ने बुलाया तो उसने पिता की आज्ञा लेकर शाऊल के पास गया और उसने शाऊल के लिए संगीत बजाया. हालेलुया. He played the harp for the king, and when he played the harp, the king Saul get relief. Hallelujah. परमेश्वर की आराधना लोगों के जीवन में छुटकारा लेके आती है चर्च.
not just for you, not just for your family, not just for your situation. I want to tell you that when you worship, God will bring deliverance in the nation. Hallelujah. जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर संसार में, परमेश्वर आपके ऑफिस में, परमेश्वर आपके कॉलेज में, स्कूल में, परमेश्वर आपके टीचर्स में, परमेश्वर आपके पड़ोसियों में छुटकारा लेके आएगा. हालेलुया. When you worship the Lord, so don't hold yourself by worshiping. अपने आप को प्रभु की आराधना करने से रोके ना रहे चर्च. हालेलुया. Don't hold yourself back. अपने आप को छुपाए नहीं कि मैं कैसे लोगों के सामने आराधना करूं. This is the time to worship. हालेलुया. This is the time to declare the word of the Lord. Today आज हमने इस गीत को गाया कि we are declaring the word of the Lord. मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने अपने आप को छुपा के नहीं रखा. उसने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो साधारण व्यक्ति, मैं तो चरवाहा हूं, मुझे ठीक से बजाना भी नहीं आता. नहीं, उसने राजा का संदेश पाकर जल्दी से अपने पिता की आज्ञा लेकर वो राजा के पास पहुंचा. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था, उसकी आज्ञाकारिता के कारण, उसकी जिम्मेदारी के कारण. हालेलुया. I want to encourage you, church, be a good worshipper. Your worship will bring deliverance in someone's life. हालेलुया. आपकी आराधना किसी के जीवन में छुटकारे का कारण बन सकती है. हालेलुया. So don't shut your mouth. अपने मुंह को बंद करके ना रखें. हालेलुया. अपने हाथों को बांध के ना रखें. Clap and sing and rejoice. Hallelujah. Shout for the Lord. This will bring deliverance in your city. This will bring deliverance in your area. This will bring deliverance in your situation and others as well. Hallelujah. आपकी आराधना स्तुति करना, आपके ताली बजाना, आपका ऊंचे स्वर में गाना संसार में, आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में परमेश्वर के छुटकारे को प्रकट करेगा. We will go forward. हम आगे देखते हैं कि दाऊद के इस आज्ञाकारिता के कारण शाऊल ने दाऊद को एक काम दे दिया, और शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू मेरे हथियारों को उठाने वाला बनेगा, है ना. He became the armor bearer of King Saul. वो शाऊल राजा के हथियारों को उठाने वाला बन गया. This means राजा दाऊद तब वो राजा बनने का था. दाऊद को शाऊल राजा ने ये काम दिया कि जब वो युद्ध की भूमि में जाएगा, तब दाऊद शाऊल का हथियार उठा के चलेगा. माइंडेड चर्च, युद्ध की भूमि में परमेश्वर दाऊद को लेके जा रहा है. हालेलुया. He didn't know कि उसको गोलियत का सामना करना है. He didn't know कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि इजरायली फलिश्तियों से डरने लगेंगे. He didn't know, but he knew one thing. एक बात उसको पता थी, एक बात दाऊद को पता थी कि परमेश्वर उसको अद्भुत जगह पे ले जाने वाला है. And he was humble and he was obedient to the voice of the Lord. उसने राजा की आज्ञा को माना और वो उस काम में लग गया. Hallelujah. He became the armor bearer. वो राजा की तलवार को शायद उठा के चलता होगा जब वो राजा अपने छावनी में जाता होगा, अपने तंबू में, जहां पे वो टेंट में रहता होगा. जब राजा वहां जाता होगा, दाऊद उसके पीछे पीछे चलता होगा, उसकी तलवार को उठा के, उसका भाला उठा के. हालेलुया. हालेलुया. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान देने जा रहा है. हालेलुया. परमेश्वर सिर्फ जय के उत्सव में ही नहीं लेके चलता, परमेश्वर आपको एक महत्वपूर्ण VIP place, a VIP position God is going to give you. And I prophesy in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से सुनने वालों के ऊपर ये भविष्यवाणी के शब्द कहता हूं कि परमेश्वर आपको राजा का हथियार, राजा के शस्त्र पकड़ने वाला बनाएगा. हालेलुया. राजा किसी को भी नहीं चुन लेता कि वो उसका शस्त्र पकड़े. नो चर्च. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार है, जो राजा के बिल्कुल वफादारों में से एक है. हालेलुया. और जो राजा की आज्ञा एक शब्द पे मानता है, वही लोग राजा के पास में रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर जो बॉडीगार्ड्स जो रहते हैं, वो वफादार होते हैं. उनकी वफादारी कहां तक होती है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक भी करे तो वो अटैक अपने ऊपर लेकर प्राइम मिनिस्टर को बचाएंगे. इतनी वफादारी उनकी होती है.
In the same way, church, I want to tell you, इसी प्रकार से राजा दाऊद के उस समय वफादारी थी, हालेलुया, कि वो अपने राजा के आर्मर को, अपने राजा के शस्त्र को लेकर चलने के लिए विश्वास करके ठहराया गया. The journey to enter the battlefield is preparing by the Lord. उस युद्ध की भूमि में जाने के लिए जो यात्रा है, परमेश्वर उसमें दाऊद को तैयार कर रहा है. हालेलुया, हालेलुया. एंड द स्टोरी गोज फॉरवर्ड. और यहाँ पर आगे बात चलती है. पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 22 वचन को और 23 वचन को मैं आपके लिए इस वक्त पढ़ना चाहूंगा. दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा. वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक एक फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना. हालेलुया, आमेन. आई वांट टू टेल यू समथिंग चर्च. दाऊद अपने साथ साथ अपने लोगों की तरफ भी पूरा ध्यान देता था. हालेलुया. He was very peculiar about the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही स्पष्ट रहता था. और वचन कहता है कि जब वो लोगों से बातें कर रहा था, उसने फलिश्तियों की जो गोलियत है उसकी ललकार को सुना. हालेलुया. और उसने उस ललकार को सुनकर ये नहीं सोचा कि ठीक है, ये सैनिकों का काम है, ये शाऊल राजा का काम है. दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको युद्ध की भूमि में जाने से पहले चाहता है कि आप अपने कानों को खोल लें. हालेलुया. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What does God wants me to leave? What does God wants me to accept? हालेलुया. परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में छोड़ दूं? परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में पकड़ लूं? हालेलुया. परमेश्वर क्या चाहता है करने के लिए मैं इसके लिए अलर्ट हो जाऊं. डेविड was alert. हालेलुया. दाऊद अलर्ट था कि क्या चल रहा है. He was not just enjoying in the camp of the army. वो आर्मी के कैंप में, छावनी में सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहा था. अरे अपने को तो लड़ना नहीं है, मुझे थोड़ी वो फलिश्तियों का सामना करना है, मुझे क्या लेना है. No, he was not doing that. वो क्यूरियस था. हालेलुया. वो इस बात को जानने के लिए क्यूरियस था कि वो कौन है. और अगर आप आगे इसे पढ़ते हैं, हालेलुया, अगर आप आगे से पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि दाऊद निकल के नहीं गया. दाऊद वहां लोगों से बात करते रहा, उन सैनिकों से. और अगर आप 26 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, वहां कह रहा है कि तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा. हालेलुया. जो उस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे प्रियो, पहली बात जो दाऊद के जीवन में विजयी बनने के लिए हम देखते हैं वो है कि दाऊद घर में नहीं बैठा था. He was in the battlefield. Praise the Lord. He was in the battlefield. वो रणभूमि में खड़ा था, वो युद्ध की भूमि में खड़ा था. हालेलुया. और जब वो युद्ध की भूमि में खड़ा था, उसने अपने कान बंद नहीं किए, उसने अपना ध्यान दूसरी बातों पे नहीं लगाया. उसका ध्यान विजय की ओर था. उसका ध्यान दूसरी सेना की तरफ था जो उसके विरुद्ध खड़े थे. मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कई बार मसीह जीवन जीते समय या एक नॉर्मल लाइफ जीते समय हम कई बार अपने शत्रु पे ध्यान नहीं देते. हम कई बार उन बातों पे ध्यान नहीं देते जो हमें पराजित कर सकते हैं, जो हमें डिफीट कर सकते हैं. हालेलुया. We don't want to look at those things. हम उन चीजों की ओर देखना नहीं चाहते जिनके कारण हमारी हानि या नुकसान हो सकता है. बट परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत रहो. हालेलुया. यीशु ने चेलों से कहा सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो. हालेलुया. और मेरे प्रिय, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने दाऊद को सचेत बनाया था. He was a good worshipper. He was accountable to his society, nation and his people and God. परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, संसार के और देश के प्रति वो जिम्मेदार था. राजा की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसको सचेत बनाया था. हालेलुया. हालेलुया. वो उस परिस्थिति को देख रहा था, वो उसको समझ रहा था कि इजरायली तकलीफ में है.
हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो युद्ध की भूमि में खड़ा था, वो वहां से भाग नहीं गया। हालेलुया। बी इन द बैटलफील्ड चर्च। उन बातों की तरफ ध्यान दे जो आपको पराजित कर सकते हैं। हालेलुया। आपका स्वभाव, आपकी संगति, आपका मोबाइल, आपके बोलने का तरीका, हालेलुया, आपके लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका, आमेन, आपका आर्थिक व्यवहार, हालेलुया, हालेलुया, आपके कोई गुप्त काम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, एनीथिंग इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को सचेत करने की जरूरत है कि वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण पराजय हो सकती है। और दाऊद ने गतवासी गोलियत की तरफ देखा। हालेलुया। वो लोगों से बात कर रहा था और जैसे ही फलिस्ती ने ललकार लगाई, वचन कहता है कि दाऊद ने गतवासी गोलियत को देखा और वो लोगों से पूछने लगा। He start to inquire। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेविड इंक्वायर्ड अबाउट गोलायत। दाऊद ने गोलियत और फलिस्तियों के बारे में पूछना शुरू किया। ही इंक्वायर, उसने इंक्वायरी लेना शुरू किया। वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या बोल रहा है, उसकी डिमांड क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए आज अपने जीवन में उन बातों की ओर ध्यान लगाएं जो हमारे विरोध में खड़ी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है इफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय उसके 11वें, 12वें और 13वें वचन में कि हमारा मलयुद्ध संसार के साथ में, एक दूसरे के साथ में नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। हमारा मलयुद्ध आत्मिक बातों से है। हालेलुया। और दिमाग में चलने वाली बातें जो हमारे शरीर को क्रियान्वित करती है। हालेलुया। द बैटलफील्ड, हमारा मलयुद्ध वहां पर है। आमेन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां ध्यान दो। आमेन। हालेलुया। ध्यान दो कि कौन सी बातें आपको युद्ध में पराजित कर सकती है, कौन सी बातें आपको इस रणभूमि में हरा सकती है। लुक एट देम, उनके बारे में विचार कीजिए, सोचिए कि वो कौन सी बातें हैं। यू हैव टू इवैल्यूएट, अपने आप का अवलोकन कीजिए कि कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है या नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने उन बातों की तरफ ध्यान लगाया जो पराजित कर सकती थी। आमेन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरी बात वो कहता है कि उसने लोगों से पूछना शुरू किया। He asked about the reward। उसने लोगों से उस रिवॉर्ड के बारे में बात करना शुरू किया कि अगर गोलियत को कोई हरा देता है तो उसको क्या मिलेगा, है ना। हमने पढ़ा उसे 26वें वचन में, यहाँ पे लिखा है कि वो कहता है कि जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधरी करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। हालेलुया। उसके लिए क्या, व्हाट रिवॉर्ड। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के उस पुरस्कार की ओर ध्यान देकर आगे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। क्या हम उस रणभूमि में परमेश्वर के पुरस्कार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, सजा रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया जिसको प्रभु लेने आने वाला है, बेदाग और बेजुर्री होनी चाहिए। क्या मैं बेदाग और बेजुर्री कलीसिया के रूप में अपने आप को तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। Am I doing something for myself? मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि डेविड was preparing for the battle because he knew कि परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया। आइए चर्च, आज अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे। आइए आज अपने आप की तैयारी करना शुरू कर दे। हालेलुया। पिछले दिनों एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि अंतिम दिन है। हालेलुया। अंतिम दिन है, वो समय आ रहा है जब प्रभु यीशु हमको लेने आएगा और हमें समय नहीं मिलेगा पश्चाताप करने के लिए, हमें समय नहीं मिलेगा अपने मार्गों से यू टर्न लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम, ये वो समय है कि आप अपने आप की तैयारी करें। डेविड वाज प्रिपेयरिंग फॉर द रिवॉर्ड। हालेलुया। वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर फलिस्ती ने हमला किया तो कौन से दरवाजे से भागूंगा, कौन से डायरेक्शन में भागूंगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहां भागूंगा, कौन से देश में छुपूंगा। हालेलुया। कौन से पहाड़ के पीछे जाके छुप जाऊंगा, या कोई गुफा मिलती है क्या उसमें छुप जाऊं। नो चर्च, ही डिडंट थिंक अबाउट लाइक दैट। उसने ऐसा विचार नहीं किया, उसने ऐसा विश्वास भी नहीं किया कि वो कहां भागेगा। हालेलुया। माइंड इट चर्च, ध्यान दीजिए कि दाऊद क्या पूछ रहा है। दाऊद ये पूछ रहा है कि अगर कोई उसे मार देगा तो उसका क्या होगा। हालेलुया। द थॉट ऑफ विक्ट्री चर्च। हालेलुया। एक विजय का विचार करना शुरू करें। हालेलुया। विजय का विचार करना शुरू करें। उसको तलवार चलानी नहीं आती थी, उसको घोड़ा चलाना नहीं आता था,
उसको भाला फेंकना नहीं आता था क्योंकि वो छोटा था, हालेलुया, बट स्टिल ही वाज टॉकिंग अबाउट द विक्ट्री. Hallelujah. Come on, church. Let's talk about the victory. Let's talk about the healing. Let's talk about the overcome over this COVID-19. Let's talk about the overcome over this decreasing trend of economy. Hallelujah. आइए बातें करें उस विजय के बारे में, बातें करें परमेश्वर की ओर से इस कोरोना के ऊपर परमेश्वर की चंगाई के बारे में, बातें करें कि परमेश्वर कैसे इस देश की इकोनॉमी को फिर से बहाल करेगा. बातें करें चर्च. हालेलुया. ही वाज टॉकिंग टू द पीपल. वो लोगों से बात कर रहा था. दो बातें हैं मेरे प्रियो इसमें. पहली चीज कि वो अपने विश्वास को प्रदर्शित कर रहा था. दूसरी चीज कि वो अपने आसपास के लोगों के धीरज को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा था. इफ यू टॉक अबाउट द डिफीट, अगर आप पराजय के बारे में बात करेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग पराजय ही पाएंगे. हालेलुया. लेकिन अगर आप विजय के बारे में बात करते रहेंगे, आपके साथ साथ पूरी इजरायली सेना विजय को पाएगी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च. हालेलुया. मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने आप को उस रणभूमि में लेकर आए. टेक योरसेल्फ इन द बैटलफील्ड. खड़े हो जाए यीशु के नाम से. देखिए कि वो कौन सी बातें जो मुझे हरा रही है, वो कौन सी आदतें हैं जो मुझे परमेश्वर के राज्य में विजयी होने से रोक रही हैं. हालेलुया. स्पीक अबाउट देम. उनके विपरीत बोलना शुरू करें. हालेलुया. उनके ऊपर प्रभु की जय को बोलना शुरू करें. हालेलुया. अगर आपको वो क्रोध आता है, अपने लिए नम्रता को बोलना शुरू करें. हालेलुया. अगर आपको ये भय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, परमेश्वर की चंगाई बोलना शुरू करें. हालेलुया. दैट कुड बी योर बैटलफील्ड चर्च. वो विचार आपके लिए रणभूमि हो सकता है. परमेश्वर आपको विजय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है. हालेलुया. और दाऊद इस बात को जान चुका था, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो पूरी इजरायली सेना राजा शाऊल के साथ में मार दी जाएगी. हालेलुया. ही टुक अ स्टेप चर्च. उसने अपना स्थान ले लिया. उसने अपने स्थान को समझ लिया कि परमेश्वर साथ है. और वो कहता है, ये खतना रहित फलिश्ती कौन है जो परमेश्वर की प्रजा को, जीवित खुदा की प्रजा को ललकार रहा है. हालेलुया. अ पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव वाइब वहां पर उसने फैलाई. हालेलुया. उसकी बातों से उस सेना के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया. हालेलुया. बी लाइक दैट चर्च. उस प्रकार का व्यक्ति बने. हालेलुया. हो सकता है कि सिचुएशंस विपरीत हो सकता है कि परिस्थितियां बिल्कुल अलग बोल रही हो जो परमेश्वर का वचन कहता है. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, आपका शब्द आपके लिए निर्माण करेगा. आमेन. हालेलुया. दाऊद ने बोलना शुरू किया, क्या मिलेगा मुझे. हालेलुया. क्या मिलेगा उसको जो गोलियत को मारेगा. हालेलुया. और उसका ये शब्द फिर से राजा शाऊल के पास पहुंचाया गया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. और वचन कहता है कि जब राजा शाऊल ने सुना कि दाऊद क्या बोल रहा है, हालेलुया, उसने फिर से दाऊद को बुलाया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च. परमेश्वर आपको अवसर जरूर देगा. He will give you opportunities. परमेश्वर आपको अवसर जरूर देगा, लेकिन अभिषेक को बनाए रखना ये आपके हाथ में है. हालेलुया. You cannot say कि मुझे अवसर नहीं मिला. आप नहीं बोल सकते कि मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझकर अभिषेक में चलकर परमेश्वर के काम को पूरा करना ये आपके और मेरे हाथ में है. हालेलुया. डेविड न्यू अवसर आएगा, मैं बोलता रहूंगा, अवसर जरूर आएगा. उसने बोलना शुरू किया और अवसर आ गया. हालेलुया. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति और अपने देश और अपने लोगों के प्रति वफादार था. वो अभिषेक में चल रहा था और उस अवसर और अभिषेक को मिलाकर परमेश्वर ने उसे गोलियत के सामने खड़ा कर दिया. हालेलुया. तीसरी बात मेरे प्रियो, वर्स 34 एंड 36 हम लोग पढ़ेंगे. क्या लिखा है. आमेन. यस. दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता. और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था. तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. David start giving testimony about the work of the Lord in previous days. दाऊद ने परमेश्वर के कामों की गवाही देना शुरू किया जो उसने पिछले दिनों में की थी. हालेलुया. हालेलुया चर्च. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं.
स्पीक इट आउट। परमेश्वर के छोटे और बड़े कामों को बोलना शुरू करें। डोंट होल्ड योरसेल्फ, अपने आप को कठोर ना करें कि मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगी। हालेलुया। ठीक है, छोटा सा तो काम है, छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च कि दाऊद ने जो कुछ भी हुआ था, उसने भालू और शेर दोनों के बारे में शाऊल के सामने उसके बारे में गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए परमेश्वर की गवाही देना शुरू करें। जब आप युद्ध की भूमि में होते हैं, इन कामों को करना शुरू करें। सचेत रहें, अपना ध्यान लगाए रखें परमेश्वर की ओर, उन बातों की ओर ध्यान दें कि कौन सी बातें आपको हरा सकती हैं, उनको ठीक करना शुरू करें। पॉजिटिव बोलना शुरू करें, अंगीकार करना शुरू करें, विजय के बारे में बोलना शुरू करें। और तीसरी बात है मेरे प्रियो कि गवाही देना शुरू करें। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं, हम विश्वास को बढ़ाते हैं अपने और सुनने वाले के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, छोटी और बड़ी गवाही का अवलोकन ना करें। परमेश्वर ने सब कुछ किया है। अगर वो छोटा और बड़ा पाप दोनों को एक नजरिए में देखता है, तो वो छोटा और बड़ा अद्भुत चमत्कार भी वैसे ही महत्वपूर्ण रीति से देखता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, गवाही देना शुरू करें। जैसे दाऊद ने राजा के सामने गवाही दी कि मैंने, परमेश्वर ने मुझे मदद की और मैंने शेर और भालू को मार दिया, इस फलिश्ती को भी वैसा ही मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत है दाऊद का कन्फेशन। हालेलुया। वो अभी तक युद्ध की भूमि में खड़ा नहीं हुआ था, वो उस लड़ाई की जगह पे पहुंचा नहीं था, लेकिन स्टिल व्हाट ही इज कन्फेसिंग, वो क्या अंगीकार कर रहा है, फाड़ दूंगा, मैं उसे हरा दूंगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे विश्वास और उत्साह को चाहता है मेरे प्रियो। आज हम सिर्फ विश्वास तक सीमित हो गए हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उत्साह को लेके आइए अपने जीवन में। हालेलुया। उत्साह को लेके आइए चर्च। बोलिए, उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन को बोलिए, उत्साहित होकर आराधना कीजिए, उत्साहित होकर स्तुति कीजिए। हालेलुया। उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम के जय जयकार कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपको रणभूमि में लेके भी जाएगा और वहां ले जाकर शत्रुओं की पीठ भी आपको दिखाएगा। आमेन, हालेलुया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। उसका 37वां वचन क्या कहता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। He was praying, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से बचाया है, वही मुझे फिर से बचाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। We have to be a good prayer warrior. हमें एक अच्छा प्रार्थना का योद्धा बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं या हमारे जीवन में जो मुश्किल समय है, ऐसे वक्त प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हालेलुया। And we can see it with Jesus also. गतसमनी के बगीचे में जब यीशु को पता था कि यही वो बगीचा है जहां उसे पकड़वाया जाएगा और अब से उसका कठिन समय शुरू होगा, he was not enjoying resting, वो एंजॉय नहीं कर रहा था, वो आराम से सो नहीं रहा था। he start to pray, उसने प्रार्थना शुरू की। he knew कि कठिन समय आने वाला है। दाऊद जानता था कि बोल तो दिया है, गोलियत 9 फुट का था। हालेलुया। और दाऊद सिर्फ 5 या 5.5 फीट का होगा या उससे कम। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्टार्ट डूइंग प्रेयर। प्रार्थना की शुरुआत करें। हो सकता है आपको प्रार्थना में कठिनाई होती हो सकता है कि आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो। स्टार्ट डूइंग प्रेयर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप रणभूमि में अपने फेवर की चीजों को निर्माण करने लगते हैं। फेवर, परमेश्वर का फेवर, मनुष्यों का फेवर, चीजों का फेवर, संबंधों में फेवर, आर्थिक बातों में फेवर। हालेलुया। द फेवर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, फेवर बढ़ने लगता है। हालेलुया। कैसा फेवर बढ़ा मेरे प्रियो? शाऊल ने दाऊद से कहा कि ये ले मेरे हथियार, ले ये मेरा कवच, ले ये ले टोप, ले ये जूते पहन ले। हालेलुया। He gave favor to David. उसने डेविड को फेवर दिया और उसने कहा कि ये सब कुछ ले ले और जा और उसको हरा दे। हालेलुया। He start doing favor. कल्पना कीजिए मेरे प्रियो कि इस देश का सबसे
ऊंचे पद का व्यक्ति, प्रधानमंत्री आपको फेवर कर रहा है, आपको कह रहा है कि ये ले ले, मेरा अधिकार ले ले, मेरी तलवार ले ले, हालेलुया, और तू सबसे आगे रहे, तू जो बोलेगा वो सब सुनेंगे। फेवर इन द आईज ऑफ द गॉड एंड इन द आईज ऑफ द मेन। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा फेवर बनाएगा जब प्रार्थना के लिए हम अपने घुटने टेकेंगे। दाऊद जानता था कि बातें और जिम्मेदारियां इन सब से महत्वपूर्ण है प्रार्थना करना। हालेलुया, और उसने उस बात को चूकने नहीं दिया। इससे पहले कि वो रणभूमि में प्रवेश करे, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। इससे पहले कि वो पकड़वाया जाए, यीशु ने प्रार्थना की। हालेलुया, इससे पहले कि क्रूस पे चढ़ाया जाए, यीशु ने प्रार्थना की। इससे पहले कि अपना प्राण त्याग दे, यीशु ने प्रार्थना की। प्रार्थना कीजिए चर्च, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से जानने की कोशिश कीजिए। प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कारों को लेके आएगी, अद्भुत बातों को प्रकट करेगी, परमेश्वर और मनुष्य का फेवर लेके आएगी। प्रे, हालेलुया, प्रार्थना करें। आमेन। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि समय होता जा रहा है। 39वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आमेन। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हालेलुया, जो कुछ शाऊल ने अपना उसको दे दिया था, दाऊद ने उसको उतार दिया। What he said कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपको हाथों में हथियार दे रहा है, उससे आप विजय पा सकते हैं, ना कि अपनी समझ से, ना कि अपनी बुद्धि से। हालेलुया, अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया, दाऊद ने शाऊल की समझ के अनुसार काम करना शुरू नहीं किया। अगर वो तलवार से लड़ने जाता तो आई डोंट नो, शायद ही वो गोलियत को मार पाता। हालेलुया, गोलियत को मारने के लिए दूर से वार करने की जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया, कई बार मेरे प्रियो हमारे शत्रुओं को दूर से वार करने की जरूरत होती है। हालेलुया, और हम उसके नजदीक चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि आई कैन मैनेज, मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं बात करूंगा। हालेलुया, समटाइम्स यू हैव टू अटैक फ्रॉम अफार। कई बार आपको दूर से वार करना पड़ेगा। हालेलुया, और इसीलिए दाऊद ने उन सारी चीजों को उतार दिया, उन सारी संसार की बातों को दूर कर दिया। हालेलुया, और he said कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, वैसे ही परमेश्वर मुझे विजयी बनाएगा। परमेश्वर की बातों को लेके चले, संसार की बातों में ना दबे चर्च। हालेलुया, संसार की चिंताएं आपको दबाएगी, संसार की चिंताएं आपको व्याकुल करेगी, भयभीत करेगी। हालेलुया, संसार की चिंताएं आपको संसार की नेगेटिव बातें बताएंगी। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको जय के बारे में, जय के उत्सव में लेके चलेगा, आपको जय का पिक्चर दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद ने उन सारी बातों को जो संसारिक रीति से थी, उसको उतार दिया। उसने अपने आप को आत्मिक युद्ध में देखा। हालेलुया, और उसने कहा, जैसे इफिसियों 6वां अध्याय में लिखा है 10-11 में, उसने आत्मिक जो वेपन्स है उसको पहन लिया। हालेलुया, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, उद्धार का टोप, सुसमाचार के जूते, धार्मिकता की झिलम, सत्य का बेल्ट। हालेलुया, he wore it, उसने उसको पहन लिया और उसने कहा अब मैं जाऊंगा। हालेलुया, उसने परमेश्वर की आत्मिक हथियारों को पहन लिया, क्योंकि वो जानता था अगर वो आत्मिक रीति से विजय होगा तो शारीरिक रीति से परमेश्वर उसको विजय कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको विजय बनाने के लिए आया है मेरे प्रियो। हालेलुया, feel the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। जब आप उस रणभूमि में खड़े होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे महसूस होगी जब आप परमेश्वर के हथियारों को पहने हुए होंगे। हालेलुया, you will not be alone, आप अकेले नहीं पाए जाएंगे। आप देखेंगे आपके आगे आगे आपका परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने ऊपर से संसार के उस हथियारों शस्त्रों को निकाल फेंके, परमेश्वर के शस्त्रों को पहन ले, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करें चर्च। हालेलुया, और उसके बाद में जो अंतिम बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसे। ओके, थैंक यू जीसस। 48 वचन, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि दाऊद फुर्ती से दौड़ा। दाऊद बैठ के नहीं रहा, दाऊद वेट नहीं करते रहा कि ओके मैं देखूंगा कब मुझे जाना है, मैं सोचता रहूंगा, मैं रुका रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने फुर्ती से फलिश्ती सेना की ओर दौड़ लगाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको फुर्ती से इस्तेमाल करना चाहता है, आपको फुर्तीला बनाना चाहता है। सो रिमूव द लेजीनेस। हालेलुया। वचन कहता है कि थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि परमेश्वर ने, दाऊद ने उस रणभूमि में शाऊल के शस्त्रों को उतार फेंका, क्योंकि वो जानता था कि वो दौड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे बैठकर राह नहीं देखनी थी। He want to finish the battle. He want to finish whatever Satan has brought in front of him. उसको वो युद्ध खत्म करना था, उसको शैतान को हरा देना था। Hallelujah. He didn't sit back and waiting for the things to be happen. वो बैठकर राह नहीं देख रहा था कि अपने आप कुछ तो भी होगा। No church. कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों में शांत बैठे देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। Come on church, get up, arise in the Lord. खड़े हो जाए, झाड़ दे अपने शरीर के जीवन की धूल को, और परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ने लगे। हालेलुया। यशायाह की किताब में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो 41वें अध्याय में कि वो आपको दौड़ने वाला बनाएगा, वो आपको उड़ने वाला बनाएगा। हालेलुया। डेविड न्यू कि उसको दौड़ना है। डेविड न्यू कि जब वो दौड़ते हुए जाएगा, परमेश्वर उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। ही डिडंट सिट बैक। वो डरते डरते नहीं गया गोलियत के सामने, वो सर झुका के गोलियत के सामने नहीं गया कि प्रभु तू कुछ काम कर, प्रभु तू कुछ काम कर। नो चर्च, he was looking at the eyes of Goliath. वो गोलियत के आंखों में देख रहा था। हालेलुया। और वो गोलियत को अपने सामने गिरा हुआ देख रहा था। चर्च, हालेलुया। आइए आज परमेश्वर के उपस्थिति से भरकर अपने शत्रु के सामने खड़े हो जाए और कहे कि मैं यीशु मसीह में विजय से बढ़कर हूं, मैं यीशु मसीह में जयवंत हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। और बाइबल बताती है कि वो दौड़ता हुआ गया। हालेलुया। वो दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा, और वो कहता है अंत में, यहां पे ऐसा लिखा है कि फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। अटैक फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से अटैक करना। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप रणभूमि में हैं, आपको बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। वचन कहता है कि उसने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। हाउ, कैसे? बुद्धिमानों, उसने मूर्खों को इसलिए नहीं चुना कि मूर्ख अपनी मूर्खता के ही काम करते रहे। नो चर्च, मूर्खों को परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि वो अपनी बुद्धि उन्हें दे, और मूर्ख बुद्धिमानों से भी ज्यादा उत्तम सोचकर, उत्तम कर उन बुद्धिमानों को लज्जित करेंगे। हालेलुया। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। मेनी टाइम्स व्हाट वी थिंक, मुझे कुछ नहीं आता, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुद्धिमानों को नहीं, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, असफल लोगों को चुना है, बीमारों को चुना है। चर्च, हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए आया है जिनको उसकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर नजर लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखें कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है। अपने आप को मूर्ख बना के ना बनाए रखे। चर्च, अपने आप को असफलता के उस असफलता के घेरे में ही सीमित ना करें। चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस घेरे को तोड़कर बाहर निकले। हालेलुया। डेविड ने उस चरवाहे के घेरे को तोड़कर बाहर आया। हालेलुया। वो उसमें से बाहर निकला। आमेन। और वो उस रणभूमि में खड़ा हो गया परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आइए आज अपने बॉक्स में से बाहर निकले। आइए आज अपने उस सीमाओं में से बाहर निकले जिसमें आपने अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप गोलियत को हराएं। हालेलुया।
हालेलुया। गोलियत से भागने के बारे में सोचने से पहले गोलियत को हराने के बारे में सोचिए। हालेलुया। शैतान से भागने के बजाय शैतान को हराने के बारे में सोचे मेरे प्रियो। अपने विचारों से भागने की बजाय अपने विचारों पे विजय पाने के बारे में सोचे मेरे प्रियो। अपनी बीमारी के सामने हतबल और सरेंडर करने की बजाय अपनी बीमारियों पर विजय पाने के बारे में सोचे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपकी आर्थिक परिस्थिति में हताश होने की बजाय अपनी आर्थिक परिस्थिति में परमेश्वर के स्वर्ग को खुला हुआ देखे चर्च। हालेलुया। गॉड विल चेंज द सिचुएशंस, गॉड विल change the nation, God will change your society through you church। परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ बदलने वाला है। परमेश्वर ने दाऊद के कारण गोलियत और पलिश्ती को हरा दिया। दाऊद के कारण वन मैन, हालेलुया, वन मैन आर्मी, अकेला दाऊद पूरी पलिश्ती सेना पर भारी पड़ गया। अकेला दाऊद पूरे गोलियत पर हावी हो गया। हालेलुया। एंड वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दैट एक गोफन, ओनली वन स्टोन, एक गोफन घुमाया, हालेलुया, एंड स्ट्रक द गोलायत। उसने गोलायत को ऐसी जगह मारा कि गोलायत फिर उठ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। वी डोंट हैव टू, हमको संघर्ष नहीं करते रहना है मेरे प्रियो। संघर्ष का जीवन नहीं है। परमेश्वर कहता है विजयी जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, संघर्ष नहीं करना है, विजय में चलना है। हालेलुया। विजय आपके लिए है। विजय के उत्सव में आपको चलने के लिए चुना गया है। हालेलुया। शैतान को नहीं चुना गया विजय में चलने के लिए। हालेलुया। आपको चुना गया है। हालेलुया। संघर्ष परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो। इजरायलियों ने संघर्ष किया 40 साल उस कनान की भूमि पे पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। हालेलुया। बट डेविड डिडंट फाइट। दाऊद ने युद्ध नहीं किया। दाऊद ने सिर्फ एक बार अपना हथियार चलाया। हालेलुया। युद्ध हम उसको बोलते हैं जब हम लोग लड़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वी आर फाइटिंग, हम तलवार चला रहे हैं, हम ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार चला, ढाल इस्तेमाल कर। नहीं मेरे प्रियो, डेविड डिड डू दैट। डेविड ने ऐसा नहीं किया। डेविड ने एक पत्थर घुमाया, एक पत्थर उसके माथे पर लगा और एक ही पत्थर में गोलियत धराशायी हो गया। वन स्टोन चर्च, हालेलुया। यूज दैट वन स्टोन इन योर लाइफ टू गेट विक्टोरियस। हालेलुया। उस एक पत्थर को देखे, वो एक पत्थर कौन है? वो पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं वो पत्थर हूं, कोने का सिरा हूं, जिस पर मेरी कलीसिया स्थापित होगी। बी दैट पर्सन चर्च। वो व्यक्ति बन जाए जो उस एक पत्थर पर अपना विश्वास लेकर चलता है। हालेलुया। एंड गॉड विल गिव यू द विक्ट्री चर्च। हालेलुया। उस एक पत्थर को इस्तेमाल करें। यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर योर सिचुएशन, यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर योर सिकनेस, यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर योर फाइनेंसेस, यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर योर जॉब एंड करियर, यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर योर एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, यूज द नेम ऑफ जीसस ओवर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू। उस एक पत्थर को, उस यीशु के नाम को इस्तेमाल करें जो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको विजय के उत्सव में चलाएगा। हालेलुया। संघर्ष नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। जो बातें आज मैंने बताई हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर किस एरिया में मुझे काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आर यू क्या आप एक वीक प्रेयर वॉरियर है या आप एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर है? क्या आप स्तुति आराधना में बैठे रहते हैं या आप स्तुति आराधना में विश्वास और उत्साहित होकर उसमें सम्मिलित होते हैं? हालेलुया। क्या आपने अपने कानों को बंद कर लिया है या आपने अपने कानों को सचेत किया है कि संसार में क्या चल रहा है और मेरे पास यीशु मसीह का नाम है उस पर विजय पाने के लिए? हालेलुया चर्च, हालेलुया। स्पीक अबाउट योर सिचुएशन। अपने परिस्थिति में परमेश्वर के सकारात्मक वचनों को बोले। हालेलुया। स्पीक अबाउट इट, हाउ यू कैन ओवरकम, कैसे आप उसमें सफल होंगे। स्पीक इट आउट चर्च। परमेश्वर ने आपको विजय होने के लिए चुना है। हालेलुया। सो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज के वचन से आपसे बात की है। वन स्टोन विल गिव यू द विक्ट्री, यूज द नेम ऑफ जीसस, यू विल बी विक्टोरियस। एक पत्थर आपको विजय बनाएगा, उस यीशु के नाम को इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू एंड गॉड bless you.